हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2024 महीने के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और इस वीडियो में लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर होगा सारा। और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अभी SSC CGL का मेंस होगा, RRB, JEE, ALP, टेक्नीशियन, इन सारे एग्ज़ाम्स का CBT 2 होगा और भी BPSC का होगा फिर से। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। सारा क्वेश्चन हिंदी में है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ICC के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार संभाला है? तो ICC मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो सबसे युवा अध्यक्ष हैं बने हैं जय शाह। कौन बने हैं? जय शाह। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाव शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? तो भारत जो हरिमाव शक्ति अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, ये करता है मलेशिया के साथ। किसके साथ करता है? मलेशिया के साथ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। नवंबर के लिए GST कलेक्शन 8.5% बढ़कर कितना हो गया? तो पिछले महीने का जो भी GST कलेक्शन था उससे इस बार का जो है 8.5% बढ़ा है। और कितना हो गया बढ़ के? तो ये हो गया है 1.82 ट्रिलियन रुपीज़। 1.82 ट्रिलियन रुपीज़। किस राज्य ने स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादकों के लिए बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश। फिर से एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। किस राज्य ने स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादकों के लिए बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर, कौन सा? अरुण हिमवीर शुरू किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश। गेल मतलब कि GAIL, गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया है के लाइन। किस पे? किसके साथ किया है? के लाइन के साथ। अर्जुन एरिगेसी क्लासिकल शतरंज, अर्जुन एलिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? ये है दूसरे। कौन है? दूसरे खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगेसी। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो जो ये सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था तो इसमें गोल्ड मेडल जीता, इनका नाम है PV सिंधु। किसने जीता? PV सिंधु ने। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निर्देशक के रूप में नामित किया है? तो FBI के जो निर्देशक के रूप में नामित किया है वो एक इंडियन ओरिजिन के ही है, उनका नाम है काश पटेल। क्या नाम है? काश पटेल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक आधुनिक प्रधान डाकघर की आधारशिला किसने रखी? तो मध्य प्रदेश का जो एक अशोकनगर है वहाँ पे एक आधुनिक प्रधान डाकघर की आधारशिला रखी गई है। वो रखे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया? तो ये वर्ड है ब्रेन रोट। क्या है? ब्रेन रोट। उबेर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा के तहत शिकारा की सवारी बुकिंग कहाँ शुरू की? तो ये की डल झील में। कहाँ पे? डल झील। ये डल झील है श्रीनगर में। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है चेन्नई शहर। कौन सा? चेन्नई। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024। रातापानी वन जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश का। जो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है इसका नाम है रातापानी वन जीव अभ्यारण्य। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो यह है पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य को? पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने हाल ही में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया। हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की? तो ये की 725 मिलियन डॉलर की। कितने की? 725 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की। किसने? USA ने यूक्रेन को।
बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया गोल्ड मेडल से। किससे? गोल्ड मेडल से। और किसको किया गया? तो बिहार पवेलियन को। एशियन ई स्पोर्ट गेम्स में ई फुटबॉल में किसने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता पवन कम्पेली ने। किसने जीता? पवन कम्पेली ने। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली देवेंद्र फडणवीस ने। किसने लिया? देवेंद्र फडणवीस। और उप मुख्यमंत्री जो है ये बने एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये हर साल मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मृदा दिवस मतलब कि सॉइल डे, इंटरनेशनल सॉइल डे मनाया जाता है हर वर्ष 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता भारत ने। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता भारत ने। नेतुम्बो नंदी नदैतवाह को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया नामीबिया में। कहाँ पे? नामीबिया में। इनका नाम फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। नेतुम्बो नंदी नदैतवाह। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया कुवैत के साथ। किसके साथ? कुवैत के साथ। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। किस रक्षा कंपनी ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा? तो इस रक्षा कंपनी का नाम है अडानी डिफेंस। क्या नाम है? अडानी डिफेंस। अडानी डिफेंस ने समुद्री रक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10, इस ड्रोन का नाम है दृष्टि 10, ये ड्रोन सौंपा है भारतीय नौसेना को। मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत की फाइनेंशियल ईयर 2025 जीडीपी वृद्धि दर घटाकर कितनी कर दी? तो मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में जो है भारत का जो फाइनेंशियल ईयर 2025 होगा, मतलब कि अप्रैल 2025 में ख़त्म हो जाएगा, तो उस टाइम तक जीडीपी जो वृद्धि है वो घटाकर कर दी है 6.3। कितना कर दी है? 6.3। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? तो पहले जो यूपीआई लाइट होता था उसमें 2000 तक का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करने का एक लिमिट होता था। अब उस चीज़ को बढ़ा के अब 5000 रुपये तक कर दी गई है। हाल ही में चर्चा में रही पुनातु सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो यह है भूटान। भारत और भूटान के बीच एक जल विद्युत संयुक्त परियोजना है, इसका नाम है पुनात सांगचू 2। पुनात सांगचू 2। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। कहाँ पे है? असम में। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इस महोत्सव का उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो किया प्रहलाद जोशी ने। किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? दिया गया श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? तो उत्तराखंड में जो PM आवास योजना के तहत जो घर बनाए जाएंगे उसकी संख्या होगी 16,000। कितनी होगी? 16,000। यूरो ग्रिप टायर्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया MS धोनी को। किसको? MS धोनी को। महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में सशक्त बनाने की LIC की पहल की शुरुआत किसने की? ये की नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ACC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता बांग्लादेश ने। किसने जीता? बांग्लादेश ने। एयर इंडिया ने हाल ही में कितने एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो एयर इंडिया जो है ये अभी टोटल 100 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया। और एयरबस कंपनी कहाँ की है? तो ये है अमेरिका की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया? तो ये किया है जोधपुर में। कहाँ पे किया है? जोधपुर में। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, उनका नाम है राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र सरकार यूनेस्को की
विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए किस झील के नाम का प्रस्ताव तैयार कर रही है? तो यह है लोनार झील। कौन सी? लोनार झील। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इस आयोग का जो अध्यक्षता है ये करेगा हमारा देश भारत। कौन सा है? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता हमारा देश भारत करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया है सम्मी सिल्वा को। किसको? सम्मी सिल्वा को। झारखंड का जो विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ था तो उस झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रविंद्रनाथ महतो को, रविंद्रनाथ महतो को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे चुना गया? तो ये चुना गया संजय मल्होत्रा को, संजय मल्होत्रा को। इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनका नाम था शक्तिकांत दास। जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो जॉन महामा जो हैं ये घाना देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये मनाया जाता है हर वर्ष 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अनुभवी फिल्म निर्माता साजी एन करुण को मलयालम सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया जेसी डेनियल पुरस्कार 2023, जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किस देश की प्रतिष्ठित राइस वाइन साके, मतलब किसी देश का जो है प्रतिष्ठित राइस वाइन है, राइस से बनाए जाने वाला वाइन, उसका नाम है साके, SAKE, को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। तो वो कहाँ की है? तो यह है जापान की। कहाँ की है? जापान। भारतीय नौसेना शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो INS नौसेना में शामिल किया गया है INS तुसील। तो ये पूछा गया कि कौन से देश के सहयोग से निर्माण किया गया है इसका? तो ये किया गया है रूस के। किसके? रूस के सहयोग से। भारत की महिला अंडर-20 और अंडर-17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जोकिम अलेक्जेंडरसन को, जोकिम अलेक्जेंडरसन को। देश भर के 51 केंद्रों पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन यानी कि SIH के 7वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के। किसके? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो ये कर दिया है 6.5। कितना? 6.5। किस भारतीय को हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया माधव गॉडगिल को। किसको? माधव गॉडगिल। माधव गॉडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस कंपनी का नाम है टेक जॉकी। क्या नाम है? टेक जॉकी। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ईगल नेस्ट फर्स्ट फेस्टिवल। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है जापान ने। किसने जीता? जापान ने। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो इनका नाम है डी गुकेश। क्या नाम है? डी गुकेश। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। हाल ही में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये टोटल किया गया है 8,000 करोड़ रुपए का। कितने का? 8,000 करोड़ का। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो एक साल में 4 वनडे शतक जड़ने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर है उनका नाम है स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा एंग ली को। किसको? एंग ली को। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो ये किया है प्रवीण तांबे को। किसको? प्रवीण तांबे। 5,000 से अधिक आचार्यों द्वारा सामूहिक रूप से भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना? तो ये बना है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। एशियाई महिला
हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये किया है छठा। कौन सा? छठा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जो 2024 हुआ था उसमें भारत ने छठा स्थान हासिल किया। नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया किसको? ये दिया गया है हरीश रौफ को। किसको? हरीश रौफ। ये पाकिस्तान का खिलाड़ी है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 10.24 एकड़ का सांस्कृतिक गांव जिसका कि नाम होगा कलाग्राम की स्थापना कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है संस्कृति मंत्रालय। कौन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय। यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनीष जैन को। किसको? मनीष जैन को। पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,000 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो ये किया है प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है यूनिसेफ के साथ। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? तो ये किया है नेपाल के सेना प्रमुख को। नेपाल के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। $400 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले दुनिया के पहले बिजनेसमैन कौन हैं? तो ये हैं एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने किसे हराकर टाइटल्स जीता था? तो ये जीता डिंग लीरेन को। किसको? डिंग लीरेन को हराकर दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने। गूगल इंडिया की नई कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रीति लोवाना को। किसको? प्रीति लोवाना को। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो इसमें भारत के साथ जो देश भाग लिया है उनका नाम है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। अब अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है जलवाहक योजना। जलवाहक योजना। मिखाइल कवेलसविली को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो ये चुना गया है जॉर्जिया को। किसको? जॉर्जिया को। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 2 लाख। कितना? 2 लाख। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस साल किस टीम ने जीता? तो ये जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। वह कौन सा वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे तबला। किसके लिए? तबला। हाल ही में डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? तो ये है यूएसए। किसने? यूएसए ने। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में। आईएनएस निर्देशक को किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विशाखापत्तनम में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो यह है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण यानी कि CSG-NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? तो इसका नाम है शकीब अल हसन। शकीब अल हसन। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये है इंग्लैंड की। कहाँ की है? इंग्लैंड की खिलाड़ी जो है नेट साइबर ब्रंट, ये आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ी है। आईएनएस निर्देशक
किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया? तो आईएनएस निर्देशक जो है ये डिजाइन किया गया है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कितने रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है? तो ये किया गया है 85,520 करोड़ का। कितना? 85,520 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कितने रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया? तो यह है 85,520 करोड़। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले आईएनएस निर्देशक का जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कलकत्ता में है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? क्या नाम है उसका? तो यह है मोल्दोवा। क्या नाम है? मोल्दोवा। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता? तो इनका नाम है एटाना बोनमाती। एटाना बोनमाती। डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका नाम है रोहन जेटली। रोहन जेटली। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन। ये एक स्पिनर बॉलर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये मनाया जाता है हर साल 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता? तो ये है विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर। हाल ही में किसे बायो साइंसेज लीडरशिप के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किरण मजुमदार शॉ को। किसको? किरण मजुमदार शॉ को। बायो साइंसेज लीडरशिप के लिए जमशेदी टाटा पुरस्कार से सम्मानित। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर 2024 का अवार्ड किसने जीता? तो यह है एमिलियानो मार्टिनेज। एमिलियानो मार्टिनेज। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है गगन गिल को। किसको? गगन गिल को। हाल ही में भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को किस देश ने राजकीय सम्मान से सम्मानित किया? ये किया है भूटान ने। किसने? भूटान ने। हाल ही में किसे एसबीआई का नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया? तो यह है राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एचएसबीसी इंडिया ने एचएसबीसी ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये है इंडियन होटल कंपनी। इंडियन होटल कंपनी। हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रकाशक। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है स्ट्रीन कीरे को। स्ट्रीन कीरे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इस योजना का नाम है बंगलार बारी आवास योजना। बंगलार बारी आवास योजना। हाल ही में फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने। ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के। भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोहा में। कहाँ पे? दोहा में। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो ये बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
तो एशियन रॉल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये किया जा रहा है गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 39। कौन सा? 39। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.6%। कितना? 6.6%। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरुणीश चावला को। किसको? अरुणीश चावला को। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैवाम ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर बैंक। जम्मू और कश्मीर बैंक का जो है प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है अमिताभ चटर्जी को। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वी रामा सुब्रमण्यम को। वी रामा सुब्रमण्यम को जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए एपी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जीता है RINL ने। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसे लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने जो है सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत किसने की? तो जमीनी स्तर पर जो है शासन को सशक्त बनाने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है। इनका नाम है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरुआत की। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राउरकेला में। कहाँ पे? राउरकेला में। स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है श्रीलंका और भारत के बीच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 श्रेणी में बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। कितने बच्चों को? तो ये टोटल 17 बच्चों को। कितने? टोटल 17 बच्चों को। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है चीन। कौन कर रहा है? चीन। हाल ही में वॉल्ट ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो ये किया गया है यूएसए। कौन सा? यूएसए का। यूएसए जो है हाल ही में वॉल्ट ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो यह है अंबेडकर छात्रवृत्ति। अंबेडकर छात्रवृत्ति। दिल्ली राज्य सरकार जो है हाल ही में छात्रों के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की? तो इस छात्रवृत्ति योजना का नाम है अंबेडकर छात्रवृत्ति। हाल ही में ओशिनियाई देश टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। किसको? तो यह है एसाके वालू एके। एसाले वालू एके। बीपीसीएल किस राज्य में 11 अरब डॉलर की रिफाइनरी परियोजना की योजना बना रही है? तो यह है आंध्र प्रदेश। कौन राज्य है? आंध्र प्रदेश। जिम्मी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह है यूएसए। कौन है? यूएसए। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? तो प्रो कबड्डी टाइटल का जो ये है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? तो जो प्रो कबड्डी लीग का टाइटल जो है ये टीम का नाम है हरियाणा स्टीलर्स। क्या नाम है? हरियाणा स्टीलर्स। हाल ही में किसने
मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया? तो यह है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो इनका नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? तो यह है केरल। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किस भारतीय को नॉमिनेट किया गया है? तो यह है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह एक बॉलर हैं। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किस भारतीय को नॉमिनेट किया गया है? तो यह है स्मृति मंधाना को। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। अब अगला है, पीएम मोदी को जो है कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को जो है कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है जिसका कि नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL ने लौह और इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए AP राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में स्वर्ण पुरस्कार जीता। अगला पॉइंट है, चीन ने भारतीय सीमा के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से वह योजना जो है वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 को और वो 92 वर्ष के हो गए थे। न्यायमूर्ति GS संधवालिया को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं इस पॉइंट को। न्यायमूर्ति GS संधवालिया, जो न्यायमूर्ति GS संधवालिया हैं, ये हिमाचल प्रदेश के जो हाईकोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जबकि न्यायमूर्ति नरेंद्र जी जो हैं ये उत्तराखंड के हाईकोर्ट के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, 150 क्वेश्चन हो गया टोटल। और आप सभी को धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।